हेलो एवरीवन। यार आज हम लोग करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। लेकिन खासियत ये इस चैप्टर की इंपॉर्टेंट काफी सारे क्वेश्चंस हैं। 5 मार्कर क्वेश्चंस बनने के पूरे पूरे चांसेस हैं इस चैप्टर से। अब तक आपने पूरी बुक के सारे चैप्टर खत्म कर दिए हैं, नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में तो है सब कुछ, जाइए चेक कीजिए। लेकिन इस चैप्टर को अपन आज वन शॉट में तो नहीं करेंगे, क्योंकि वन शॉट में अगर करूं तो फिर आपके लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज अपन सिर्फ बात करेंगे चैप्टर के जितनी भी वैरायटीज बन सकती है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड, बन सकती है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से रिलेटेड, और वो बन सकता है अबाउट द नेचर ऑफ द रूट से रिलेटेड। तो हम ये सारी बातें आज की क्लास में करने वाले हैं। नेचर ऑफ द रूट क्या होता है, फैक्टराइजेशन क्या होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है, उस पे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कैसे अब तक पूछे गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो सब कुछ आज हम देखेंगे। यानी कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की बात करेंगे। पहले समझेंगे चैप्टर का थीम, चैप्टर कहता क्या है, चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं, और उससे रिलेटेड फिर जाएंगे अपने कुछ टोटल 9 क्वेश्चंस पे। और वो 9 क्वेश्चंस करने के बाद इस चैप्टर का आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछता है आप इजीली डील कर पाओगे। जो अपनी सेकंड पार्ट आएगी उसमें अपन बात करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स को लेकर, वो अगली पार्ट होगी, वो उसको अभी रहने दो। वर्ड प्रॉब्लम्स आने के पूरे चांसेस इस चैप्टर से 5 मार्कर, बट वो मैं कराऊंगा आज। अभी फिलहाल ये 3 बातें और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आज की क्लास में। क्लियर है बेटा? चले बात करते हैं इस चैप्टर की पहले थीम की, चैप्टर के अपने इंपॉर्टेंट बातों को लेकर। सबसे पहली चीज मैं बात करूंगा आपसे, आखिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चीज क्या है। बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की नॉर्मली मैं बात करूं तो ये कहता है कि नॉर्मली कोई भी इक्वेशन होता है जनरली एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में। अगर इस फॉर्म में है तो उसको क्वाड्रेटिक कहा जाता है। इस फॉर्म में होने का क्या मतलब है? इस फॉर्म में मतलब है कि बेटा यहां पे ए बी सी को कांस्टेंट कंसीडर किया गया है, लेकिन एक्स को बेटा यहां पे वेरिएबल कंसीडर किया गया है। और इस वेरिएबल की, वेरिएबल एक्स, एक्स की पावर क्या है 2, यहां पे एक्स की पावर कुछ नहीं है तो 1, यहां एक्स है ही नहीं मतलब 0। तो अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम डिग्री भी कहते हैं, अगर डिग्री कितनी है 2 है, तो उस चीज को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहा जाता है। हाईएस्ट पावर यानी कि डिग्री यानी कि 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक कहते हैं। यहां पे बेटा इस इक्वेशन में भी डिग्री 2 है, एक्स की हाईएस्ट पावर 2 है ओवरऑल, दैट्स वाई इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे। खासियत यह होती है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक है तो जितने उसके डिग्री होते हैं, जितनी उस इक्वेशन की डिग्री होती है, उतने ही उसके जीरोस भी निकल कर आते हैं, और जीरोस को रूट्स भी कहा जाता है। पॉलिनोमियल भी तो यही सब कुछ कह रहा था, तो पॉलिनोमियल में भी तो हमने सीखा था फैक्टराइजेशन, तो वहां से भी आप डील कर सकते हो इस चीज को तो आखिर, है ना? तो बट आज भी बताऊंगा आपको मैं चीजें। तो क्वाड्रेटिक यानी कि बात करेगा डिग्री उसकी 2 होती है, हाईएस्ट पावर 2 होती है, तभी क्वाड्रेटिक कहा गया। और इसको सॉल्व करने पे 2 आंसर्स भी आएंगे आपके। उसको जीरोस भी कह सकते हैं, उसको रूट्स भी कह सकते हैं। समझ आई चीज? बेटा अब इस चीज में अगर मैं बात करूं तो किसी क्वाड्रेटिक को अगर मुझे सॉल्व करना है, कभी भी किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर मुझे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए अपने पास एक मेथड होता है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, ठीक है बेटा। दूसरा मेथड होता है बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और तीसरा मेथड होता है बाय यूजिंग, मैं सिंपली कहूं यू हैव टू फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फर्स्ट। ठीक है, ये सारी बातें आज की क्लास में करनी है। तो सबसे पहले मैं समझाऊंगा चीजें यहां से आपको नेचर ऑफ द रूट से, फिर अपने आप यहां पहुंच जाएंगे। ये तो आसान है, ये तो आपने कई बार किया है, ये भी देख लेंगे एक दो क्वेश्चंस। बट पहले चलते हैं नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट ऐसा क्वेश्चन है जिसपे पेपर में जरूर क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो इस चीज को। 110% नेचर ऑफ द रूट पे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे वो 2 मार्कर हो, 1 मार्कर हो, 3 मार्कर हो, 5 मार्कर हो, कुछ भी हो, लेकिन होगा जरूर। पहले बात करेंगे इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के चैप्टर की, दैट इज अबाउट नेचर ऑफ द रूट्स। जब भी अगर अपने को नेचर चेक करना है तो हमें ध्यान देना है सबसे पहले किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को उसके जनरल फॉर्म में लेकर आया जाए। हमेशा क्वाड्रेटिक को
उसके जनरल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जनरल फॉर्म में लाने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे डिस्क्रिमिनांट, यानी कि डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट कैसे निकलता है? उसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac। जब भी नेचर निकालना है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। ये बी क्या है? तो बी जो है दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ये ए क्या है? इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी इज द कांस्टेंट। सी इज द कांस्टेंट। क्लियर है चीज? चलिए देखते हैं। तो ये आपको ये याद रखनी है, डिस्क्रिमिनेंट यानी कि नेचर। अब ये नेचर क्या होगा? क्या वो रियल है या वो फेक है? क्या वो एक जैसा है या वो डिफरेंट है? यानी कि जो नेचर आएगा, यानी कि जो डी की वैल्यू आएगी, वो आखिर क्या बताने वाला है? मान लो बेटा आपने डी कैलकुलेट किया और फॉर एग्जांपल डी की वैल्यू आ गई लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब है कि डी की वैल्यू नेगेटिव में आ गई। आपने सॉल्व किया बेटा, कोई भी इक्वेशन रहा होगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ रही होगी, बी की वैल्यू कुछ रहेगी, सी की वैल्यू कुछ रहेगी। आपने उसको यहाँ पे पुट किया और कैलकुलेट किया, लास्ट में वो आंसर आ गया माइनस का 5। माइनस 5 लेस देन 0 नेगेटिव वैल्यू। नेगेटिव अगर आ गया इसका मतलब है कि वो नेगेटिव लोग अपनी फैमिली में एग्जिस्ट नहीं करते भाई, है ना? तो हम कहते हैं नेगेटिव तो एग्जिस्ट ही नहीं करता हमारे लिए, तो हम कहेंगे नो रियल रूट एग्जिस्ट। रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब यह कि x की वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, उस इक्वेशन की रूट्स निकालने पॉसिबल नहीं है, उस इक्वेशन का जीरोस निकालना पॉसिबल नहीं है। क्लियर है चीज? पहली बात, मुद्दे की बात ये थी। दूसरी बात, अगर d की वैल्यू आ गई इक्वल टू 0, आपने सॉल्व किया, अगर d की वैल्यू आ गई 0 के इक्वल, तो उस केस में भाई इक्वल है 0 के, यानी कि टू रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट। रियल एंड टू इक्वल भी कह सकते हो, रियल एंड टू इक्वल रूट एग्जिस्ट, या रियल एंड, उल्टा लिख दिया मैंने आगे पीछे, चलो। तो रियल एंड टू इक्वल रूट एग्जिस्ट। बेटा रियल भी होगा, रियल होगा, लेकिन x की जो दो वैल्यू आएंगी, x की हमेशा क्वाड्रेटिक है बेटा, हाईएस्ट पावर 2 है, डिग्री 2 है, मतलब सॉल्व करने पे दो जीरोस आएंगे और वो दोनों के दोनों जीरोस ही इक्वल होंगे। तो रियल एंड टू इक्वल रूट विल एग्जिस्ट इन द केस ऑफ व्हाट? व्हेन द d इज इक्वल टू 0। आपने सॉल्व किया, मान लो ये 0 के इक्वल आ गया और आएगा, इस पे तो भैया क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कुछ भी हो जाए बनेगा ही बनेगा। चलिए तीसरी बात, अगर आपने सॉल्व किया और d की वैल्यू आ गई 0 से ज्यादा, पहले 0 से कम, फिर 0 के बराबर और 0 से ज्यादा, मतलब 0 से ज्यादा क्या होता है? पॉजिटिव लोग। तो बेटा इसका मतलब है d की वैल्यू क्या आने वाली है? पॉजिटिव। मान लो 5 आ गया, प्लस का 7, प्लस का 21 बाई कुछ भी, फ्रैक्शन में आ जाए, डेसिमल में आ जाए, लेकिन प्लस में आ जाए। तो अगर प्लस आ गया इसका मतलब रियल तो होगा, लेकिन दो अलग अलग वैल्यू आएगी। पॉजिटिव तो कई सारे लोग हो गए, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, मतलब x की जो दो वैल्यू आएगी वो दोनों वैल्यू अलग होगी। एक मान लो 5 आ रहा है, एक 7 आ रहा है, एक 7/2 आ रहा है, एक 8 आ रहा है, कुछ भी ऐसा, बट दो अलग अलग वैल्यूज आएगी। वो वैल्यूज भले ही नेगेटिव हो जाए, x की जो आंसर है, रूट्स है, मे बी -5 और 6 आ रहा है, वो वैल्यू है x की, वो रूट है, ये मत सोचना कि वो नेगेटिव नहीं आएगा, वो आ सकता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव होगा, d की वैल्यू पॉजिटिव होगा। चीजों को समझे, ध्यान दे क्या कह रहा हूं मैं। हम बात करें d की वैल्यू की, तो या तो d आएगा 0 के बराबर या आएगा d 0 से ज्यादा। इन दोनों केसेस में x की वैल्यू निकालना पॉसिबल है। रियल रूट एग्जिस्ट करता है, लेकिन इक्वल कब करता है? तो जब d की वैल्यू 0 के बराबर होता है। इक्वल नहीं है लेकिन करता है एग्जिस्ट, मतलब d की अलग अलग वैल्यू आती है, वो कब करता है? जब d की वैल्यू 0 से ज्यादा होता है। लेकिन जब करता ही नहीं है
तो डी की वैल्यू 0 से कम होता है। समझ आया बात? क्लियर है मुद्दा? ये सारी बातें नेचर ऑफ द रूट को लेकर होता है। ठीक है, तो कभी भी क्वेश्चन में बात करेंगे इस क्वेश्चन के, अभी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस देखेंगे आज नेचर ऑफ द रूट के ऊपर। सबसे मेन मुद्दा ही यही आज की क्लास का। तो अगर मुझे निकालना है नेचर ऑफ द रूट तो हम निकाल देंगे डिस्क्रिमिनेंट। बट कई बार आपसे बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के और एक इक्वेशन दे देगा और बोलेगा व्हेन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल या सिंपली इक्वल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोला है इसने? इक्वल रूट। इक्वल रूट क्या होता है? टू इक्वल रूट्स, यानी कि डी की वैल्यू क्या रख देनी है पहले ही? 0। डी की वैल्यू पहले 0 मतलब डी होता क्या है? ये मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके इक्वल? 0 के इक्वल। क्यों है? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है इक्वल रूट की बात। समझ आ गया? फिर उसमें बी सी ए कहां से होगा? उस इक्वेशन से पुट कर देंगे। कर लेंगे ये चीज, करेंगे क्वेश्चंस, करवाऊंगा अभी। ये तो अभी थ्योरी में समझे, प्रैक्टिकल भी देख लेंगे क्या जा रहा है। उसके बाद फिर मुझे बात करनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को लेकर। भाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मान लो कभी आपको फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है, मिडिल टर्म स्प्लिट करने में फैक्टर नहीं बन रहा, लगा दो ना ये फॉर्मूला, क्या दिक्कत है? आराम से सॉल्व हो जाएगा। इस फॉर्मूले से तो सॉल्व हो ही जाएगा। कई बार फैक्टराइजेशन से नहीं हो पाता सॉल्व, लेकिन ये एक ऐसा भाई क्वाड्रेटिक का फॉर्मूला है, तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ये सॉल्व करने के लिए इनफ होगा। लेकिन आपको एक राय दूंगा, मान ले तो आपके लिए बेनिफिट होगा, नहीं माने तो आपका लॉस है। वो राय क्या है, वो बात क्या है? तो बात ये कहता है कि जब अगर आप क्वाड्रेटिक कभी लगाएं फॉर्मूला, तो आप ना पहले ही निकाल दो डी। क्या निकाल दो पहले? पहले ही हम निकाल देंगे डी। डी पहले ही निकाल दो, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। कहोगे क्यों सर? मान लो बेटा डी आ गया सॉल्व करके 0, तो डायरेक्ट यहाँ पे रूट के अंदर 0 पुट कर दो ना। रूट के अंदर देखो ना, रूट के अंदर क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डी की तो वैल्यू है, तो पहले डी निकाल के यहाँ पुट कर दो। मान लो आपने पहले डी निकालता तो आपका एक और बेनिफिट हो जाएगा। मान लो पहले डी आपने सॉल्व किया और उसको सॉल्व करने पे आपकी डी की वैल्यू आ गई -20। डी क्या आ रहा है? माइनस। माइनस मतलब क्या? रूट एग्जिस्ट करता है? नहीं सर, माइनस यानी कि नेगेटिव, नेगेटिव यानी कि लेस देन 0, यानी कि नो रियल रूट एग्जिस्ट। मतलब क्या वहां पे x की वैल्यू निकालना पॉसिबल है? क्या वहां पे उसके रूट्स आएंगे? आएंगे ही नहीं, तो क्यों टाइम वेस्ट करना? तो बेटा इस पहले ही अगर पता चल गया कि आपको एक्चुअल में रूट एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो इतना करने की झमेले ही नहीं पड़ेंगे आपको। तो कभी भी अगर लगाओ क्वाड्रेटिक तो पहले निकाल दो, ये वैल्यू पुट कर दो, बाकी बी और ए इक्वेशन से पता चल जाएगा आपको। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की टर्म्स में। तो कैसे करना है क्वाड्रेटिक, आइडिया मिल गया, पता चल गया सारी बातें। चलें आगे आज की क्लास में, और फैक्टराइजेशन आपको बताइए मिडिल टर्म स्प्लिट वो देखेंगे आज। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। क्या कहता है? चलिए देखते हैं। तो पहली कैटेगरी बेटा कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m, m फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? तो इक्वेशन है, लिख लो पहले, गिवन है बेटा, हमेशा जिस वे में सॉल्व करा उसी वे में करना अगर चाहते हैं आपका नंबर ना कटे। mx ब्रैकेट में क्या है? 6x प्लस 10 प्लस 25। घबराए ना क्वेश्चन को देख के, तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहला काम इक्वेशन को क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेकर आओ। कैसे पता क्वाड्रेटिक का? ये तो बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। रूट इक्वल है, इक्वल रूट क्वाड्रेटिक का ही होता है। तो सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, बिना बनाए सॉल्व करेंगे गलत हो जाएगा। तो mx को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं, ध्यान दो, तो 6m और x इंटू एक्स, एक्स का स्क्वायर, प्लस 10 इंटू m और x प्लस 25। सिंपल। क्या है? इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे किया, और ये तो प्लस के बाद अलग है। अब ध्यान दो बेटा, अब लिखिए अपना जनरल फॉर्म आ गया, ये क्वाड्रेटिक बन चुका है। जनरल फॉर्म लिख दो यहां पे, दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक
इक्वेशन। ये ना कहो कि भाई अभी तो प्रैक्टिस कर रहे हैं सर, बाद में लिख देंगे, पेपर में लिख दूंगा। बेटा आदत बन जाएगी, अगर अभी से लिखोगे तो आदत बन जाएगी, फिर पेपर में भी स्किप हो जाता है, तो वो चीज ना करें आप। ठीक है, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, कंपेयर बोथ इक्वेशन। ठीक है, कंपेयर कीजिए इन दोनों इक्वेशंस को, इसको और इसको। बेटा देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, तो ए की जगह पे क्या बचा 6m, बी की जगह पे 10m, सी की जगह पे प्लस का 25, अगर कहीं माइनस है तो माइनस भी लिखना पड़ेगा आपको। क्लियर है चीज? ए की जगह पे 6m, बी की जगह पे 10m और सी की जगह पे प्लस का 25। ठीक है, नाउ गिवन है, गिवन क्या है कि दे हैव द रूट्स आर इक्वल, दे हैव इक्वल रूट्स। तो गिवन द रूट्स आर इक्वल, तो देयरफॉर इक्वल रूट के लिए कंडीशन होता है कि डी कब होता है इक्वल, इक्वल बोल दिया यानी कि जीरो के बराबर, जीरो के इक्वल, ये नहीं कि ग्रेटर देन। बेटा ग्रेटर देन में डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट रूट्स होते हैं, रियल तो होते हैं बट डिफरेंट। यहां पे बोला इक्वल, इक्वल होता है डी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं डी जीरो है, तो डी है क्या, तो डी का फॉर्मूला इसके नीचे लिखिए। आप लोग ऐसे लिख देते हो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू जीरो। मत लगाओ ऐसे यार, खामा में कंफ्यूजन क्रिएट करते हो अपने लिए दूसरों के लिए। आप एक एक लाइन लिखो ना, पहले इस कंडीशन का मतलब दो, फिर डी की वैल्यू लिख दो उसके नीचे, इक्वल टू में जीरो है चलने दो। चलो बेनिफिट क्या हुआ, बी मेरे को पता है 10m, बी की जगह रख दूं 10m और इस पूरे का स्क्वायर, तो ब्रैकेट के अंदर रखें, दो वैल्यूज है तो, अदरवाइज गलत हो जाएगा। फिर फॉर्मूले में क्या है, यहां पे देखो 4, तो 4 ए कितना है बेटा 6m रख दिया, सी कितना है बेटा 25, इक्वल टू में क्या है 0। क्लियर है चीजें, मुद्दा बिल्कुल साफ। चलिए अब देखो 10 का स्क्वायर तो 100, m का भी स्क्वायर। ठीक है, माइनस 25 को 4 से किया तो 100, और 100 को 6 से करूंगा तो 600m। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दो यार, दोनों में हमेशा देखो जब भी स्क्वायर में ना कॉमन लेने की कोशिश करो पहले, आप ये नहीं कि पहले वहां भेज दे, आप कॉमन निकालो। तो देयरफॉर कॉमन क्या आ रहा है 100m, तो क्या बचेगा एक m बचेगा, और माइनस का बच जाएगा 6m, तो चला गया कॉमन। तो बेटा क्वाड्रेटिक है ना ये, पावर 2 है मतलब ये भी क्वाड्रेटिक है, ये तो था ये भी क्वाड्रेटिक है, तो हमेशा दो वैल्यूज आने के चांसेस है। 100m कॉमन निकाला, एक बार ये जीरो को इक्वल, एक बार ये भी जीरो के इक्वल, तो एक बार 100m को जीरो के इक्वल रख दीजिए, और एक बार m माइनस 6 को भी जीरो के इक्वल रख दीजिए। तो बेटा यहां से m की वैल्यू आएगी 0/100, और 0/समथिंग इज ऑलवेज जीरो। भाई डेनोमिनेटर में जीरो नहीं होता, ऊपर तो हो ही सकता है, और यहां से m की वैल्यू माइनस वहां गया तो प्लस। अब एक चीज सोचो, m की दो वैल्यूज आई, 0 आई और 6 आई। अगर मैं यहां पे जीरो पुट करूंगा, यहां जीरो, तो सिर्फ ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, बचेगा ये, तो क्या ये क्वाड्रेटिक रह जाएगा? नहीं। तो हम लिख देंगे कि मेरे लिए ये वाली वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो नॉट पॉसिबल पूरा लिख दो आप। ठीक है, तो देयरफॉर द रियल वैल्यू ऑफ, या द रियल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m इज 6, एक्चुअल वैल्यू 6 है। ठीक है बेटा, क्लियर है चीज? सिर्फ उससे बोला था m की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू 6 आने वाली है। कई बार ऐसा भी होगा कि बोलेगा वैल्यू निकालो, यहां पुट कर दो और वापस इसको सॉल्व कर दो, तो वो भी कर देंगे। फिलहाल अभी वैल्यू निकालने को बोला है, अपन ने वैल्यू तो निकाल दिया डायरेक्ट ही। कैसे निकाला, तो आपके सामने है तरीका, किस वे में मैंने इसको सॉल्व किया है, कर लेंगे आप। कीजिए इसको नोट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए, जो कि है दूसरा। क्या रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 2 कि फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के। नॉन जीरो मतलब जैसे पिछले में एक जीरो आ गया ना m की वैल्यू, तो उसने बोला नॉन जीरो, वही मतलब रियल वैल्यू। कब? व्हेन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दस हैज इक्वल रूट, फिर से इक्वल रूट, ध्यान दो बेटा नेचर ऑफ द रूट के ऊपर क्वेश्चन है। चलिए तो सबसे पहले अपन गिवन चीज लिख लेते हैं। तो मेरे पास गिवन है के एक्स स्क्वायर प्लस 1
माइनस 2 के माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। आपको क्या समझाया है कि सबसे पहले आपको जनरल फॉर्म में लेकर आना। जनरल फॉर्म क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। भाई एक्स स्क्वायर दो टर्म है, एक साथ लेकर आते हैं, तो अरेंज कर रहा हूं मैं इसको, एक्स स्क्वायर को एक साथ, ये और ये भी प्लस का है तो प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। बीच में होती है एक्स वाली टर्म, तो ये रही एक्स वाली टर्म, तो माइनस ऑफ 2 के माइनस 1 इंटू में एक्स, और प्लस का कांस्टेंट सबसे पीछे। लेकिन एक इक्वेशन में एक्स स्क्वायर एक ही बार होगा ना, एक राजा ही होगा, एक्स स्क्वायर एक ही बार होगा, तो एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? के प्लस 1। क्या कॉमन लिया? एक्स का स्क्वायर, तो के और यहां से प्लस का 1, ये बचा माइनस का 2 के माइनस 1 और इसके साथ है एक्स और प्लस का 1। ये हो गया रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब मैं लिखता हूं यहां पे जनरल फॉर्म, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ, किस चीज की जनरल फॉर्म है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है बेटा। नाउ दोनों को कंपेयर कर देते हैं, तो कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, अगर मैं कंपेयर करूं किसको किसको, तो इसे और इसे, तो एक ही जगह पे क्या है? के प्लस 1, एक्स स्क्वायर के साथ वाले को ए बोलते हैं, एक्स के साथ वाले को बी बोलते हैं, तो बी की जगह पे क्या है? माइनस 2 और ब्रैकेट में के माइनस 1, माइनस का भी ध्यान देना है, इंपॉर्टेंस सबको देना है। सी की जगह पे प्लस का 1, ठीक है बेटा। उसके बाद नाउ द क्वेश्चन इज सेइंग कि फाइंड द इक्वेशन व्हेन दे हैव इक्वल रूट्स, तो फॉर इक्वल रूट्स जो कि गिवन है, इक्वल रूट का कंडीशन गिवन है। इक्वल रूट के लिए क्या होता है बेटा? d इज इक्वल टू 0, डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, है ना। डिस्क्रिमिनेंट 0 है, क्यों है? उसने बोल दिया भाई रियल रूट है। चलिए b आखिर है क्या चीज? देखो b निकाला है, माइनस 2 फिर है k माइनस 1 और इस पूरे का स्क्वायर, ये ध्यान देना, ये गलती मत करना कि सिर्फ इस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, पूरे का स्क्वायर, b का स्क्वायर, तो 2 का भी स्क्वायर होगा, k माइनस 1 का भी स्क्वायर होगा, माइनस का भी स्क्वायर होगा, ये बस ध्यान देना, वैल्यूज पुट कर देते हैं। 4 a की जगह क्या है बेटा? k प्लस 1 इंटू सी की जगह क्या है? 1 और इक्वल टू में चल रहा है 0, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत परेशानी आपको? चलिए सॉल्व करते हैं इसको बहुत ढंग से। माइनस का स्क्वायर, ध्यान दो, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 फिर k माइनस 1 का भी स्क्वायर, कोई दिक्कत? चलिए माइनस, इसको भी सॉल्व कीजिए, 4 इंटू के, तो माइनस का 4k, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और 4 1 जा 4, 1 की तो कोई वर्थ ही नहीं है मल्टीप्लाई में, क्लियर चीज, मल्टीप्लाई कर दिया 4k, 4 1 जा 4 और यहां पे ऐसा होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? चलो इन सब से मुझे एक चीज कॉमन दिख रहा है, वो कॉमन दिख रहा है मुझे 4, तो 4 कॉमन लिया, तो बच गया k माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहां से बच गया सिर्फ और सिर्फ माइनस का k और यहां बच गया सिर्फ और सिर्फ माइनस का 1, ठीक है। मल्टीप्लाई इसलिए कर दे ताकि आपको दिक्कत ना हो समझने में। चलिए अब मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड, 0 बाई समथिंग इज ऑलवेज 0, तो 0 बाई समथिंग, ये बच गया k माइनस 1 का होल स्क्वायर, चलो ओपन कर दो, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या बनेगा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, फॉर्मूला लग गया, माइनस के और माइनस 1 ऐसे का ऐसा, 0 बाई समथिंग इज 0, क्या बचा? तो k स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दो बेटा 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, माइनस 2k और माइनस के, यानी कि माइनस का माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस का 3k होगा और माइनस 1, अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा, प्लस 1 माइनस 1 खत्म हो गया, तो बचा k स्क्वायर माइनस 3k इज इक्वल टू 0। इन दोनों में मुझे एक चीज कॉमन दिख रही है, वो दिख रही है k, तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा एक बार ये 0 का इक्वल और एक बार k माइनस 3 0 के इक्वल, ठीक है, ये मैं कहूंगा नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने बोला था नॉन जीरो वैल्यू लेनी है सिर्फ,
नॉन जीरो यानी कि तो जीरो नहीं होगा, तो देयरफॉर k माइनस 3 इज इक्वल टू जीरो था, तो बेटा ये माइनस 3 अगर वहां गया तो प्लस 3 हो गया, तो देयरफॉर द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 3, हेंस द पॉसिबल वैल्यू ऑफ k इज 3। तो पॉसिबल वैल्यू के आगे लिख दो अब इसके बाद यहां पे कि हेंस therefore the possible non zero value of k is equal to 3। ठीक है, तो अब क्या बोला था, तो वो तो निकाल दिया, इतना सॉल्व हो चुका है, कह रहा है हेंस फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन। रूट निकालना मतलब यहां पे पहले k को पुट तो करे तभी तो रूट निकलेगा, तो नाउ नाउ रूट निकालने के लिए देखो ध्यान से, इक्वेशन अपने पास है क्या, के एक्स स्क्वायर, तो रख देते हैं पहले लिख दो के एक्स स्क्वायर, फिर क्या चल रहा है बेटा, हमने सॉल्व किया था ना यहाँ पे, ये रहा k प्लस वन का होल, ये लिख देता हूं, सॉल्व करके निकाला था ना k प्लस वन का होल एक्स स्क्वायर, फिर निकाला हुआ है हमने माइनस का 2 k माइनस वन इंटू एक्स और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। आप चाहे तो वो ऊपर वाला इक्वेशन ले लो, ये वाली, तब भी वही आंसर है, मतलब तो वही है, उसी को सॉल्व करके तो ये निकाला था, तो अपने लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ k, तो बेटा 3 in this equation number, in this equation number first, तो 3 प्लस 1 और बाहर चल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2, 3 माइनस 1 बाहर चल रहा है एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 3 प्लस 1 4, 3 माइनस 1 2, देख रहा हूं मैं जल्दबाजी नहीं कर रहा, एक एक स्टेप लिख रहा हूं, माइनस 2 2 4 और प्लस का 1, बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बोला अब इसको सॉल्व कर दीजिए, क्या कर दिया, इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए। ठीक है बेटा, तो सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं, या तो मैं निकाल दूं इसको डिस्क्रिमिनेंट करके यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके, या तो मैं इसको डायरेक्ट सॉल्व कर दूं। डायरेक्ट सॉल्व कैसे कर सकते हैं बेटा, तो डायरेक्ट यानी कि फैक्टराइजेशन हेल्प से, आपकी मर्जी है। अगर मैं इसको फैक्टराइज करना चाहूं तो फैक्टराइज कहता है पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, पहले और आखिरी को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आएगा 4, क्या आएगा 4 आ जाएगा, तो ये ऐसे का ऐसा और आखिरी को 4 आ गया, 4 का फैक्टर, इस हिसाब से फैक्टर कि उसको प्लस करके या माइनस करके बीच का नंबर मिल जाए और मल्टीप्लाई करके ये मिले। तो बेटा 4 का फैक्टर या तो होता है 4 1 जा, देखो 4 प्लस 1 5, बट हमें चाहिए प्लस करके 4 आना चाहिए, नहीं आ रहा, माइनस करके आ रहा, 4 में से 1 गया तो 3 नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। 4 का एक और फैक्टर है, याद करो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 2 प्लस 2 4 हो रहा है या नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, तो ये काम का है। चलिए, लेकिन ये माइनस है, तो बेटा माइनस 2x और माइनस 2x तभी तो देगा माइनस का 4x और प्लस 1 अपनी जगह पे एज इट इज, ये रफ का काम था, हटाओ इसको। इन दोनों में 2x कॉमन है, तो क्या बचेगा 2x माइनस 1, यहां से माइनस 1 कॉमन है, प्लस गया वहां गया तो माइनस, एक बार देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ रहा है तो इस ब्रैकेट को कॉमन, एक बार ये 0 को इक्वल और एक बार ये 2x माइनस 1 भी 0 के इक्वल, तो 2x इज इक्वल टू 1 और x आ गया 1/2। यहां से भी देखो 2x इज इक्वल टू वहां गया तो 1 और x आ गया 1/2, आया या नहीं आया, तो देयरफॉर द रूट ऑफ इक्वेशन आर, द रूट ऑफ दिस इक्वेशन आर 1/2 एंड 1/2, दोनों के दोनों क्या आ जाएंगे 1/2 एंड 1/2। समझ आया आपको किस तरीके से मैंने इसको डील किया, किस तरीके से इसको कैलकुलेट किया, दोनों ही इक्वेशंस आ रही है 1/2। क्या आना चाहिए था 1/2, यस आना चाहिए भी, दोनों सेम, बोला दे हैव इक्वल रूट्स और सॉल्व करके इक्वल रूट आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है, अगर ये डिफरेंट आता मतलब हमने गलत किया, इक्वल रूट बोला है तो इक्वल रूट आना चाहिए और आ रहा है। तो पहले हमें इक्वल रूट का कंडीशन लगाना है, उसके की वैल्यू फाइंड करनी है, वापस रिप्लेस करना है, सॉल्व करना है, फिर यहां तक पहुंच जाना है, इस वे में कर लेंगे। कोई दिक्कत आपको किसी भी चीज में, क्लियर है चीजें, चलिए अगले क्वेश्चन पे आज के।
चलिए, बोला है इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन, फिर से रूट ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल देन प्रूव दैट। भाई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 3 मार्कर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगेन पहले से इक्वेशन दे रखा है, पहले लिखा करो आप। क्या दे रखा है? a माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर b माइनस सी इंटू एक्स और c माइनस ए इज इक्वल टू 0। दे हैव इक्वल रूट्स, पहले से बोल दिया ना आपको। जनरल फॉर्म तो पता ही है, ये पूरी वैल्यू क्या है? a, ये पूरी वैल्यू क्या है? b, और ये पूरी वैल्यू क्या है? c। क्यों? क्योंकि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की हेल्प से। ठीक है, तो ये लिखने की तो जरूरत नहीं है, मैंने समझाने के लिए लिखा है, आप मत लिखना इसको, रफली आप समझ सकते हो इस चीज को। नाउ बोला है फॉर कौन सा रूट? इक्वल रूट। क्या होता है ये? गिवन है इक्वल रूट्स कंडीशन। d की वैल्यू होती है 0 के बराबर और d होता है बेटा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, राइट। b क्या है? ये पूरा ही b है, अब x के साथ वाले को b बोलते हैं, तो b माइनस सी माइनस 4a क्या है? a की जगह है a माइनस बी, और बेटा c की जगह क्या है? तो c माइनस ए, और ये पूरा 0 के इक्वल। क्लियर है चीज? चलिए बेटा ध्यान दीजिए, अब इसको इस हिसाब से सॉल्व करें कि सॉल्व करके आंसर क्या आ जाए, ये आ जाए, ये प्रूफ करना है अपने को, यहां तक अपन को पहुंचना है। चलिए पहुंचेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो सॉल्व करते हैं अपन। ये बेटा क्या बन रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बेटा क्या होता है? ए स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, लगा दिया फॉर्मूला। ठीक है, चलो 4 को यही रहने दो, अभी इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 4 को ऐसे रहने दो और इसको मल्टीप्लाई कर दो। माइनस है तो ब्रैकेट जरूर लगाएं आप। a को c से किया तो ac, a को a से किया तो a का स्क्वायर। ठीक है बेटा, सिमिलरली a को c से किया, a को a से किया तो a स्क्वायर, b को c से किया तो माइनस का bc, और माइनस माइनस प्लस ab इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने? ध्यान दो, a को b c से किया, a को a से किया स्क्वायर, bc प्लस माइनस माइनस। ठीक है, ध्यान देंगे इस चीज को, और इसके बाद माइनस माइनस यहाँ पे प्लस और ए बी। क्लियर है ये चीज? चलिए अब अगर मैं इसी को आगे फर्दर सॉल्व करता हूं तो अपने पास देखो क्या आ रहा है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई, ध्यान दो, माइनस का 4ac, माइनस का 4ac माइनस माइनस प्लस 4a स्क्वायर। ठीक है, माइनस माइनस अगेन प्लस, कौन सा? ये माइनस और ये माइनस प्लस, क्या रहा है? 4bc, अगेन माइनस प्लस माइनस, क्या रहा है? तो 4ab, ये सब 0 के इक्वल। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत आपको? चलिए क्या बन गया ये? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस का 2bc। ठीक है, माइनस का 2bc। लेकिन अगर मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व करना चाहूं, बी स्क्वायर ऐसे कैसा, सी स्क्वायर ऐसे कैसा, देखो बेटा 4bc और 2bc सेम सेम है, तो प्लस माइनस माइनस ये दोनों मिलकर बनेगा प्लस का 2bc, प्लस का 2bc। होगा नहीं होगा? इसको और इसको हमने सॉल्व कर लिया आपस में। अब क्या बन गया? एक तो बच रहा है 4a स्क्वायर, रहने दिया मैंने, और यहां पे बच रहा है 4ac, मैंने वो भी रहने दिया, और यहां पे बच रहा है माइनस का 4ab, वो भी रहने दिया। क्लियर है ये चीज अब तक? अब देखो एक चीज, आप ध्यान दो जरा यहां पे, आप इन सबको सॉल्व करके, यानी कि यहां पे देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर 2bc, एक फॉर्मूला बन रहा है। किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है आप बताओ? याद आया कोई सा फॉर्मूला? भाई क्लास 9th के अंदर चले जाओ यार, कहां घूम रहे हो आप? क्लास 9th में क्वेश्चन नंबर 5 था, 2 पॉइंट लास्ट एक्सरसाइज, 5 एक्सरसाइज जो था आपका सबसे लास्ट, उसमें इसको पहले अरेंज कर देता हूं। सबसे पहले बी स्क्वायर स्क्वायर वाले को एक साथ लिख दो, प्लस का 4a स्क्वायर। ठीक है, फिर अपने पास दिख रहा है 2bc 4ac माइनस 4ab। ध्यान दो इस चीज को, b तो चलो b का स्क्वायर है, c का स्क्वायर है, 4a इज द स्क्वायर ऑफ 2,
हो सकता है, याद करो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। फिर एक फॉर्मूला था प्लस 2ab, तो प्लस 2a, ए की जगह बी है और बी की जगह देखो 2bc, प्लस फॉर्मूला था 2ca, तो 2 उसके बाद ये रहा c और ये 2a प्लस 2ac, यानी कि ये, और इनटू में c की जगह है अब b, दैट इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला था या नहीं था? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab 2bc 2ca, ये फॉर्मूला था। तो a का स्क्वायर बी का स्क्वायर सी का स्क्वायर कर दिया हमने सब कुछ अरेंज। लेकिन बेटा आप कहोगे सर साइन के डिफरेंस आ रही है, साइन गलत है। साइन गलत नहीं है, अभी इसको लगाएंगे। अब ध्यान दो, माइनस देखो कहां कहां पे माइनस आ रहा है, माइनस इसके साथ आ रहा है, माइनस इसके साथ आ रहा है। जहां जहां माइनस है उसमें देखो कौन सा कॉमन चीज है, 4 कॉमन है वो हटा दो, उसके अलावा a कॉमन है, a यहां भी a यहां भी है, मतलब जहां जहां a जाएगा वो चीजें माइनस हो जाएंगी, राइट? तो देखो a के साथ माइनस लगा दिया, a के साथ माइनस लगा दिया, एक और a था ना, इसके साथ माइनस लगा दिया, क्योंकि ये माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा ना, इसलिए प्लस है। बट यहां पे 2 2 जा 4 ac, बट प्लस माइनस माइनस, 2 2 जा 4 ab, प्लस माइनस माइनस। बट ये किसका फॉर्मूला बना? तो ये एक आइडेंटिटी होती है, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, आइडेंटिटी होती है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca या ac, होता है ऐसा, पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला हमने, तो वही फॉर्मूला लगाया यहाँ पे नाउ। तो देयरफॉर ये किसका फॉर्मूला बन गया? तो b देखो ना, a b c जिसका जिसका स्क्वायर है उसी का, तो स्क्वायर है b का, तो b प्लस c, और ये माइनस 2a है, तो माइनस 2a का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? बेटा स्क्वायर अगर वहां गया तो स्क्वायर रूट, और जीरो का स्क्वायर रूट तो जीरो ही होता है, तो बच गया b प्लस सी माइनस 2a। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो देयरफॉर b प्लस सी ऐसे का ऐसा, और माइनस 2a वहां गया तो प्लस 2a। क्या यही प्रूफ करना था? b प्लस सी इज इक्वल टू 2a, तो हेंस प्रूव्ड। तो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे फॉर्मूलेज में, यही तो सोचना है बस यहाँ पे कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, किस वे में लग रहा है। पहले जो इक्वेशन दे रखा है उसमें हमने लगाया इक्वल रूट का केस, उससे हमें ये कंक्लूजन मिल गया। यहां तक आने के बाद एक फॉर्मूला लगा है, वो फॉर्मूला थोड़ा सा सोचा, अपने आप आपका सॉल्यूशन हो गया। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी और क्लियर है भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे, कह रहा सॉल्व फॉर एक्स। बेटा देखो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट करा रहा हूं, सारे पीवाई क्यू करा रहा हूं आपको। चलिए क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, चलिए ध्यान देते हैं। कह रहा है आपसे कि एक तो यार इसमें मिस्टेक है थोड़ी सी, लेट इट बी, एक सेकंड रुक जाइए मैं चेक कर लेता हूं, पहले लग रहा है मुझे। हाँ जी बेटा यहाँ पे ना एक फॉल्ट है, फॉल्ट क्या है, तो यहाँ पे है x प्लस 1, ये प्लस 1 है, ठीक है? क्या है बेटा, ये प्लस 1 है ये, और नीचे माइनस ही है, और आपसे कह रहा है ठीक है बाकी चीजें, तो चलो देखते हैं अब, चलिए सॉल्व करते हैं। तो क्या गिवन है, कह रहा है आपसे इक्वेशन x प्लस 1। कहोगे सर पता कैसे चल गया आपको? यार दोनों ऊपर नीचे सेम सेम थे तो कट के पहली 1 आ जाता, ऐसा क्यों देगा वो एग्जामिनर? x प्लस 2 4 माइनस 2x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2, इसका कोई काम नहीं है। इसका मतलब है कि x की वैल्यू 1 नहीं हो सकता या माइनस 2 नहीं हो सकता। क्या वो क्यों? बेटा अगर मैं माइनस 2 रख दूं तो प्लस माइनस 0, डेनोमिनेटर में क्या 0 होता है? या मैं 1 रख दूं तो 1 माइनस 1 0, क्या डेनोमिनेटर में 0 होता है? मैं यहां पे अगर प्लस 2 रख दूं तो 2 माइनस 2 0, क्या डेनोमिनेटर में 0 होता है? नहीं होता। दैट्स वाई यहां पे x की वैल्यू इन तीनों में से कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है? तो इसके अलावा बाकी वैल्यूज आ सकती है। ऐसे केसेस में जब भी एक ही इक्वेशन और फ्रैक्शन का केस हो, मतलब आपको एलसीएम लेना है। दो इक्वेशन होता है तो चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट लगता है, जो मैंने आपको करा रखा है, नहीं किया तो जाइए देखिए कि उस केस में हम क्या लेट करते हैं। लेकिन एक ही इक्वेशन, एक सिंगल वेरिएबल, यानी कि क्वाड्रेटिक, यानी कि एलसीएम जब फ्रैक्शन आ जाए। चलिए तो x माइनस 1 इंटू में आ रहा है x प्लस 2, ठीक है? अब देखो एलसीएम लिया,
x माइनस वन से x माइनस वन गया, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऊपर जाएगा, तो x प्लस वन है, इसके साथ आ गया x प्लस टू, प्लस x माइनस टू है और इसके पास देखो ये वाली चीज यहां आ जाएगी, x माइनस वन, क्या हुआ, ये इसके पास ये इसके पास, नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल टू, यहां भी एलसीएम लेंगे, x माइनस टू, तो यहां पहले से 4 है, इसके पास आ गया x माइनस टू, और ये ब्रैकेट में रखोगे जब भी एलसीएम लेंगे आप, हमेशा अगर बीच में माइनस है तो ब्रैकेट रखना तो कंपलसरी है। इसके ऊपर अकेला रह गया, क्यों, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो 1 इंटू दिस इज दिस नंबर ओनली। क्लियर है इतना? चले आगे। अब देखिए, अब आपको बेटा सॉल्व करना, और यहां पे सॉल्व करते टाइम छोटी छोटी बारीकियां, जो छोटी छोटी गलतियां हो सकती है ना, उन गलतियों को आपको ध्यान में रखना है कि वो गलती आपसे ना हो, क्योंकि बेटा यहां पे अब गलती का कोई मतलब नहीं है, यहां गलती होने का मतलब है सब कुछ गया, सब कुछ गया मतलब सब कुछ खत्म हो जाएगा, खामखा में जीरो मिल जाएंगे। आपको करना क्या है, आपको अपना बेसिक फंडा अप्लाई करना है, इसको आपस में मल्टीप्लाई, सबसे पहले बेसिक, एलसीएम ले लिया तो मल्टीप्लाई करते जाओ, फॉर्मूला बन रहा है तो फॉर्मूला लगा के करो, फॉर्मूला नहीं बन रहा तो डायरेक्ट बन रहा होगा। देखिए यहाँ पे, अगर मैं x को x से करूंगा तो x का स्क्वायर, इस x को 2 से करूंगा तो 2 का x, ध्यान से, प्लस x और प्लस 2 वन जा 2, ठीक है। सिमिलरली अब यहां जाओ, x इंटू एक्स तो x स्क्वायर, x इंटू वन इज x, 2 इंटू एक्स इज 2x, माइनस माइनस प्लस 2 वन जा 2। अगर बेटा यही होता ब्रैकेट बीच में माइनस, तो हम इसको ब्रैकेट में रखते अभी, ठीक है, क्योंकि बाद में साइन चेंज होता, माइनस नहीं है तो डायरेक्ट हो गया, तो ये ध्यान देंगे। नीचे x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 2 से किया तो 2x, सिमिलरली x को 1 से किया, प्लस माइनस माइनस और 2 वन जा 2। नाउ यहां पे 4 को x से करेंगे तो 4x, माइनस 4 टू जा 8, माइनस 2x और प्लस माइनस माइनस 3 ब्रैकेट से बाहर आते, ये बन गया x माइनस 2। सबको मल्टीप्लाई कर चुके हैं अब तक, कोई दिक्कत आपको? ध्यान दो, यहां पे कुछ चीजें कैंसिल होती जाएगी अब, प्लस 2x माइनस 2x खत्म, माइनस x प्लस x, एनीथिंग एल्स नहीं। चलिए देखते हैं अब क्या बचा। अब कोई ये नीचे वाले एक्स स्क्वायर से ऊपर वाले को कैंसिल ना करे बेटा, अभी ये प्लस में है, मल्टीप्लाई में होता तो करते, ऐसे नहीं होता कुछ भी। तो ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, कितने एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या बचा, प्लस टू यानी कि प्लस का 4 अपोन एक्स स्क्वायर, ऐसे का ऐसा, प्लस में से माइनस किया तो प्लस माइनस माइनस, 2x में से x किया तो प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 4x में से 2x किया तो 2x माइनस माइनस प्लस तो 11 803, और ये बचा x माइनस 2। आपको देखिए कोई दिक्कत आपको, इतना चीजें क्लियर है आपको? चलें आगे सॉल्व करते हैं। अब जो ये आ गया, अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूं तो क्या कर सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2x स्क्वायर प्लस 4 है ही, इसके बाद क्रॉस आ गया x माइनस 2, ये वाला ऐसे, ये 2x माइनस 11 है ही, ये वाली चीज इसके पास जाएगी क्रॉस होकर, ठीक है इतना। चलिए सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर को इससे करोगे तो 2x का क्यूब, इससे करोगे तो 2 टू जा 4x स्क्वायर, 4 को यहां करोगे तो 4x और माइनस 4 टू जा 8। सिमिलरली 2x को अगर आप इससे सॉल्व करेंगे आप, तो बेटा क्या आ जाएगा आपका, 2x का क्यूब, 2x को x से करूंगा तो 2x का स्क्वायर, और 2x को अगर 2 से करूंगा तो 2 टू जा 4x, ठीक है ना। 2x को तीनों से मल्टीप्लाई, 11 को कर दो तो 11 का x स्क्वायर, 11 को x से करूंगा तो बेटा माइनस 11x और माइनस माइनस प्लस 11 टू जा 22, ठीक है। दोनों साइड को चीजें कैंसिल हो जाएंगी, 2x क्यू प्लस का 2x क्यू प्लस का अब हो रहा है कैंसिल, ठीक है बेटा। आगे देखो कुछ, भाई ये प्लस 4x है, माइनस 4x से तो नहीं हो सकता, तो सॉल्व कीजिए, माइनस 4x स्क्वायर ऐसे का ऐसा, यहां से देखो 11 में से 2 गया तो 9x स्क्वायर, बट 9 क्या बचेगा, प्लस माइनस 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 का ना, तो माइनस 9x स्क्वायर यहां आएगा तो प्लस, ठीक है। फिर क्या बचा, प्लस का 4x, ध्यान दो, माइनस 4x और ये माइनस 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 प्लस, तो माइनस 15 यहां आएगा तो प्लस का 15x होगा ऐसा, माइनस 8 यहां है, ठीक है। उसके बाद प्लस 22 यहां आएगा तो माइनस 22,
कैसे के तो ध्यान दो, मैं लिख भी दे रहा हूं यहाँ पे 2x² है, माइनस माइनस देखो यहाँ पे, सॉरी 2x² कह रहा हूँ, 2 और 11 में से -9x², माइनस माइनस 15, 11 + 4 और प्लस का 22, ये था। और इक्वल टू में क्या चल रहा था, तो चल रहा था माइनस का 4x² प्लस का 4x माइनस का 8। अगर आप ध्यान दोगे तो अपने पास दो ये सारी चीजें यहाँ पे थी, -4x² अभी भी अपनी जगह है, -9 यहाँ आ गया तो प्लस 4x अपनी भी अभी भी यही है, -15 यहाँ आ गया तो प्लस, -8 अभी भी यही है, प्लस 22 यहाँ आ गया तो माइनस का 22। इतनी सारी चीजें तो बन गई। जब ये बन गए तो सॉल्व कर दीजिए बेटा। 4 में से 9 गया तो देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस 5x², 15 + 4 19 और माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। ये बन गया मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गया बेटा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक को मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व इस अकॉर्डिंग करना है कि सॉल्व करके ये मिल जाए कितना, तो भाई पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई, तो 30 × 5 कितना होता है 150। एक ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करके 150 प्लस या माइनस करके 19 फैक्टर बनाते हैं। ऐसा नहीं समझ आ रहा तो फैक्टर बनाइए। 2 से भी जाएगा ये तो, चलिए कर देते हैं, क्या जा रहा है। तो 2 से 75, फिर 3 से जाएगा 25, ठीक है, फिर 5 से भी जाएगा। बट अगर देखा जाए 3 × 2 = 6 और इंटू 25, 25 × 6 तो 150 होना ही है। बट 25 में से 6 गया तो माइनस करके 19 भी तो आ रहा है, तो डायरेक्ट बन तो गया फैक्टर। हमेशा ध्यान दें ये जो नंबर है, ये जो साइन है, इसमें से बड़े वाले नंबर का साइन, देखो फैक्टराइजेशन ऐसे सीख जाएंगे आप। माइनस ये नंबर, तभी तो प्लस माइनस माइनस और प्लस का 19 मिलेगा। हमेशा बड़े वाले नंबर को इस साइन में रखना है। दूसरा आप सोचिए, और डिटेल में करना फैक्टराइजेशन तो चैप्टर 2 करा है मैंने, पॉलिनोमियल, जाके देखिए समझ आ जाएगा। कॉमन लेंगे 5x, तो x + 5, दोनों में माइनस कॉमन, 6 कॉमन, अगेन x + 6 5 = 30, पूरे से x + 5 कॉमन, तो बच गया 5x माइनस का 6। एक बार ये x + 5 0 के इक्वल, और एक बार 5x माइनस 6 0 के इक्वल, तो x आ गया -5, यहां से x इज इक्वल टू प्लस अपोन में आ जाएगा ये 6/5। तो देयरफॉर द रूट्स आर, या द वैल्यू ऑफ x आर -5 एंड द 6/5। ये सब कुछ करना है इसके अंदर, ये सारी बातें आपके लिए। टेक आउट द स्क्रीनशॉट, डन। इसकी भी ले लीजिए अब स्क्रीनशॉट ओनली, डन। समझ आ रहा है क्वेश्चन किस वे में अपन कर रहे हैं इसको, कोई दिक्कत? चलिए आ जाइए अगले क्वेश्चन पे। अब आज का क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा सॉल्व फॉर x। बेटा ध्यान दो, 4x² माइनस का 4ax प्लस a² माइनस b²। ऐसे क्वेश्चंस में अरेंजमेंट की जरूरत होती है, ध्यान दीजिए। हमेशा फैक्टराइजेशन ज्यादा इजी तरीका है यहाँ पे, लेकिन अरेंज करना होता है। अरेंज कैसे करना है, तो x² वाली टर्म पहले से है, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब देखो जो x के साथ है उसके साथ a है, तो बेटा a इसके साथ ले, और b नहीं है ना कहीं पे, b अकेला, तो b को अभी भी अकेला रहने दो। a यहां भी है, यहां भी है, तो a को इसके साथ ले आओ। मैं इसको एक ब्रैकेट में रख देता हूं, है तो वही चीज, ये ब्रैकेट में था, मैंने ये ब्रैकेट यहां कर दिया। a इसके साथ आ गया, b² अकेला क्यों लाया, क्योंकि यहां पे a था। क्या बेनिफिट हुआ बेटा, इसको मैं थोड़ा सा अरेंज करता हूं। 4 इज द स्क्वायर ऑफ 2, तो 2x का स्क्वायर, यहां पे लास्ट वाला a, तो a का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है ना, और ये -b² ऐसे का ऐसा। अभी भी ध्यान दो बेटा, अब एक फॉर्मूला था a² b² -2a, a की जगह क्या है 2x, और b की जगह क्या है यहाँ पे a है, नहीं है, a² b², फॉर्मूला है -2ab। माइनस हो तो -2ab सोचा, प्लस होता तो +2ab सोचता। क्या बेनिफिट मिला, तो a का स्क्वायर, 2 × 2 = 4 x, और माइनस माइनस की जगह, और ये 2 का स्क्वायर 4x²। ये किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर। तो a की जगह है 2x, b की जगह a, इसका होल स्क्वायर, और माइनस बन गया b का स्क्वायर। समझ आया क्या? ये पूरा a है, मान लो x है, और ये पूरा ही y है, तो इसका फॉर्मूला होता है x + y, और ये होता है x - y। ये और एक और आइडेंटिटी, एक और आइडेंटिटी। समझ आ रहा है?
तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं कुछ ऐसा, 2x x प्लस वाई, तो x तो 2x माइनस ए प्लस वाई, वाई की जगह है b। समझ आया क्या? दूसरे ब्रैकेट में x, x की जगह 2x माइनस ए माइनस वाई, तो माइनस बी। क्लियर है मुद्दा? चलिए बेटा, अब एक बार 2x माइनस ए प्लस बी जीरो के इक्वल, और एक बार 2x माइनस ए माइनस बी जीरो के इक्वल। तो 2x माइनस ए वहां गया तो प्लस ए, प्लस बी वहां गया तो माइनस, तो a माइनस बी और मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड। नाउ 2x माइनस ए वहां गया तो प्लस, माइनस बी वहां गया तो प्लस, x आ जाएगा बेटा a प्लस बी एंड द होल डिवाइड बाई 2 अपोन में आ गया इसके। क्लियर है चीज? x की दो वैल्यूज आ गई, खत्म क्वेश्चन। कितना सिंपल था, बस फैक्टराइज ध्यान देना है आपको। बेटा देखो पेपर का आखिरी टाइम चल रहा है, सीरियस मोड में आ जाए आप, आपके लिए बहुत बेहतर होगा, नहीं तो बेटा बहुत दिक्कत हो जाएगी आपके बोर्ड्स में। बहुत कम टाइम बचा है, दिसंबर 30 हो चुका है, ऑलमोस्ट सेशन एंड होने जा रहा है ये, तो देर ना करें, अपने आप पे फोकस करें। लोग क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए, आप अपने एग्जाम्स को लेकर प्रिपेयर रहे हैं, अब बिल्कुल लास्ट टाइम है। चलिए देखिए, कह रहा सॉल्व फॉर एक्स, क्या दे रखा है, ये मैं आधा सॉल्व करूंगा, आधा मतलब आपको मैं इक्वेशन बना दूंगा क्वाड्रेटिक, पहले क्वाड्रेटिक, जब भी एक ही इक्वेशन गिवन है तो क्वाड्रेटिक। देखो बेटा जब भी रूट वाला क्वेश्चन हो, रूट वाले में रूट को अकेला करना है, अगर पहले से एक्स स्क्वायर नहीं है तो रूट को अकेला कीजिए। रूट में कौन है ये, तो रूट में जो है उसको अकेला, जब भी एक्स स्क्वायर नहीं है, तो एक्स स्क्वायर होता तो डायरेक्ट फैक्टराइज कर देते, तीन ही टर्म होता तो, दो टर्म्स हैं ऊपर से स्क्वायर नहीं है, तो रूट को अकेला अकेला कीजिए। तो अकेले में ये रहा, और ये माइनस को वहां ले गया तो प्लस, ठीक है, माइनस, ये नहीं कि इसको प्लस कर दिया आपने, ब्रैकेट के आगे जो है ना पूरा ओवरऑल ब्रैकेट किया वहां पे, ठीक है बेटा। अब क्या करना है, जब भी रूट अकेला हो जाए तो अब कर दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। बिना रूट अकेला किए करोगे तो सॉल्व नहीं होने वाला, फंसते जाओगे आप। तो सबसे सिंपल तरीका रूट को अकेला, ऐसा करने से हो जाएगा रूट 6x प्लस 7 का होल स्क्वायर, और ये भी हो जाएगा 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ऐसा करने से रूट खत्म हो जाता है, और ये बन गया 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। ओपन कर दीजिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर 2 का माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49। ठीक है बेटा, ध्यान दो, 4x स्क्वायर अपनी जगह पे, 2 2 जा 4, 7 जा 2 2 जा 4, 7 जा 28x, ठीक है। अब ये प्लस 6x अगर यहां आएगा तो माइनस, प्लस 49 अपनी जगह है, और ये प्लस 7 यहां आया तो अगेन माइनस, इक्वल टू में क्या बच गया, सिर्फ और सिर्फ 0। क्लियर है चीज? तो अपने पास क्या बच रहा है, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 28 प्लस 6 34x, प्लस माइनस माइनस, तो 49 में से 7 गया तो बचा 42 इज इक्वल टू 0। कॉमन आएगा कुछ, 2 तो कॉमन आ ही सकता, आई होप। तो 2 कॉमन लिया, बचा 2x स्क्वायर 17 और 21, मल्टीप्लाई वहां गया तो डिवाइड। बेटा देखो क्या इक्वेशन था ये, इतना कॉम्प्लिकेटेड, और ये क्या बन चुका है। क्या इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? तो फैक्टराइज करना आपका काम है, x की वैल्यू निकाल के कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या आएगा आंसर, तो ये आप निकालेंगे। फैक्टराइज कर दो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, आपकी मर्जी है यार। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग, सॉल्व करना है बेटा। चलिए भाई, अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर नहीं किया है तब भी डरो मत, जो करवा दिया वो कर लो, बहुत है आपके लिए, आराम से पास हो जाएंगे आप। कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग फॉर x, x निकालना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाई 2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1 बाई 2a 1 बाई b प्लस 1 बाई 2x। इन क्वेश्चंस में x को एक तरफ कर लें आप, x को एक तरफ, x वाली टर्म ये इसको यहां ले आओ,
1/2a प्लस 1/b अपनी जगह पे, x को एक तरफ ले आओ, ठीक है। यहां पे एक x वाला था, x को एक तरफ ले आओ। अब क्या करो, जब भी फ्रैक्शन है तो एलसीएम, एलसीएम क्या आएगा 2a प्लस b प्लस 2x, और इसके साथ एलसीएम में आ गया 2x। एलसीएम लेंगे तो ये यहाँ क्रॉस, ये वाला यहाँ, तो माइनस और ब्रैकेट में रख दो। यहाँ एलसीएम लेंगे तो 2ab, b यहाँ, और 2a इस 1 के पास, ठीक है। ब्रैकेट से बाहर निकालिए तो 2x माइनस 2a माइनस b माइनस 2x, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन चेंज। नीचे देखो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या, तो कर दीजिए मल्टीप्लाई, या फिर अभी चलो अगले स्टेप में करेंगे। क्या आ रहा है, अपॉन 2ab, कर दिया मल्टीप्लाई। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो अपने पास बचा, कुछ कैंसिल हो रहा है, प्लस 2x माइनस 2x खत्म। बेटा ऊपर बच गया माइनस का, माइनस कॉमन ले लो दोनों से, तो माइनस गया तो क्या बचेगा, प्लस का b और प्लस का 2a अपॉन 2a प्लस b प्लस का 2x, और साथ में इसके मल्टीप्लाई में चल रहा है 2x इज इक्वल टू, अपने पास चल रहा है b प्लस 2a एंड अपॉन में चल रहा है 2ab। ठीक है बेटा, अगर आप ध्यान दोगे इस चीज को, ये मल्टीप्लाई यहां डिवाइड में चला जाएगा, तो अगर मैं डिवाइड में ले भी जाऊं तो क्या है अपने पास, b प्लस 2a अपॉन में 2ab तो है ही, इनटू में आ गया b प्लस 2a, ऊपर कुछ नहीं बचा तो बेटा माइनस का 1 तो बचेगा ही बचेगा, और फिर है 2a प्लस b प्लस 2x और इनटू में 2x। अब ध्यान दो, ध्यान दो इस चीज को, कुछ कैंसिल हो जाएगा, b प्लस 2a b प्लस 2a, ऊपर भी कुछ नहीं है तो 1। यहां ध्यान दो, ये ब्रैकेट अलग है, ये ब्रैकेट अलग है, इस 2 से ये 2 गया सिर्फ। अब क्रॉस कर देते हैं इसको ऐसे, ठीक है। अगर मैं क्रॉस करूंगा तो ये वहां जाएगा, तो क्या बनेगा 2a प्लस b प्लस 2x, और इसके बाहर है ब्रैकेट में x, इसको यहां लेकर तो माइनस का a इंटू बी। ठीक है बेटा, मल्टीप्लाई कर दो, 2x को x से करूंगा तो 2x स्क्वायर, इससे करूंगा तो प्लस का 2ax, इसको b से करूंगा तो प्लस का bx, और बेटा ये माइनस a भी यहां आएगा तो प्लस का abr। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर टोटल फैक्टराइज करने के बाद 4 टर्म्स आती है, राइट। फैक्टराइज करने के बाद 4 टर्म्स, ax स्क्वायर और लास्ट में कांस्टेंट, और बीच वाले को 2 हिस्सों में 4 टर्म्स आती है ना। देखो 4 है, 1 2 3 4 पहले से है, मतलब ये फैक्टराइज हो चुका है। कॉमन निकालना है बस, इन दोनों से कुछ कॉमन दिख रहा है 2x, तो बचेगा x प्लस a, इनसे कॉमन दिख रहा है कुछ b, तो बचेगा x प्लस a, दोनों ब्रैकेट सेम यानी कि x प्लस a कॉमन, तो क्या बच गया 2x प्लस b। ठीक है बेटा, एक बार x प्लस a 0 के इक्वल, एक बार 2x प्लस b 0 के इक्वल, प्लस a वहां गया तो माइनस a, ये x वहां गया तो माइनस b, और ये आ गया 2 अपॉन में, therefore the value of x is minus a and the minus b by 2। समझ आया, इजी है ना बेटा। अब तो आज चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ये फोर्थ, एक वर्ड प्रॉब्लम्स आएगी एक और आपके लिए, एक और सॉर्ट, लास्ट सॉर्ट होगी ये एम के मैथ्स की 10th की। बट उसके अलावा ऐसा नहीं कि यहाँ पे हमने खत्म कर दिया चीजें, अभी तो ये सिर्फ शुरुआत थी, ये तो सिर्फ आपको एनसीईआरटी का बेस बना दिया आपका। ये करने के बाद एनसीईआरटी आप आराम से कर सकते हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स आपको आने चाहिए, ये क्वेश्चंस आपको आएंगे तो ऑलमोस्ट 80 में से 70 के लिए आप प्रिपेयर हो, ये वीडियो सारी करने के बाद और एनसीईआरटी करने के बाद। बट वो जो 10 नंबर अभी भी है, अभी मैंने केस स्टडी नहीं समझाया कैसे डील करना है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट केस स्टडी, असर्शन रीजन कैसे डील करना है, और भी वेराइटीज ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं यार, अभी बैक टू बैक अभी कुछ दिनों में फिर से आनी शुरू हो जाएंगी क्लासेस। जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए आप। अभी क्वेश्चन आज भी और भी करा रहा हूं, टेंशन ना लो, बट आप सब्सक्राइब करके रखिए, आप जुड़े रहिए, आप कमेंट कीजिए अगर आपको समझ आ रहा है, आप प्रैक्टिस रखिए, बहुत दूर नहीं है 11 मार्च, बहुत पास है, बहुत अच्छा जाएगा आपका एग्जाम अगर आप साथ रहेंगे, आप जुड़े रहेंगे, राइट। बट उसके अलावा साइंस,
जैसे ये चैप्टर खत्म होगा तो साइंस की भी क्लासेस शुरू हो जाएंगी अब, और साथ में मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते रहेंगे अभी। अब करेंगे अपन मिक्स क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज नहीं, सिंपली मिक्स क्वेश्चंस, ठीक है? तो ध्यान देंगे इस चीज को भी। चलिए अब आज का अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपसे? सॉल्व फॉर दिस। भाई अपने पास है एक्स स्क्वायर, अपने पास है 48x, अपने पास है 324, ठीक है? सॉल्व करने के दो तरीके, या तो इसको डायरेक्ट फैक्टराइज कर दो। देखो अगर बोला है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तभी लगाएंगे, नहीं बोला तो आपकी मर्जी है। मैं लगा रहा हूं इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो डी होता है, पहले डी निकालो, पहले क्या निकालोगे आप? डी निकालोगे। डी कितना है? तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है बेटा? माइनस का 48 माइनस 4a, ए है 1, सी है माइनस का 324। पहले निकाल दो ये, ठीक है बेटा? तो माइनस का स्क्वायर तो हो जाएगा प्लस 48 का स्क्वायर करके आप बताइए क्या आएगा? तो 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 8 4 जा 32, 32 इंटू 2 64 प्लस 6 70 का 0, कैरी 7, 4 का स्क्वायर 16 और 7 2304। एक बार आप भी चेक कर लेना क्या ये सही आ रहा है या ये सही नहीं आ रहा। चलिए ठीक है। तो अब अपने पास है 4 इंटू 324, माइनस माइनस तो प्लस, मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 1296, इसको प्लस कर दो। अपने पास आ रहा 1296 प्लस 2304, यानी कि ये आ गया 3600, ये आ गया डी। क्या आ गया? ये डी आ गया। मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सिखा रहा हूं आपको। तो यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x बेटा माइनस बी, बी होता है x के साथ वाला, x के साथ क्या है? माइनस 48, तो माइनस 48 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, मैंने पहले ही निकाल दिया, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? 3600, ठीक है? क्योंकि ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो देयरफॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट करता तो है, ठीक है? फैक्टराइज भी कर सकते थे, फैक्टराइज आपको सिखा ही दिया, तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी सिखा दिया आपको। 2a, एक ही जगह क्या है? एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं है, मतलब 1, एक्स माइनस 48 प्लस माइनस किसका रूट है? ये 36 होता है 6 का, और डबल 0 है तो एक 0 बाहर, अपॉन 2 1 2। तो x की वैल्यू एक बार माइनस 48 प्लस 60 अपॉन 2, और एक बार x की वैल्यू माइनस 48 माइनस 60 अपॉन 2। तो x की वैल्यू 60 में से 48 गया तो, ठीक है? और x की वैल्यू यहां पे माइनस माइनस प्लस 8 और 6 और 4 10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6, ये आ गया 2 5 जा और 2 4 जा, तो 54। क्लियर है चीज? तो बेटा x की दो वैल्यूज आई, यही इसके दो क्या है? जीरोज हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कैसे डील करना है सीख गया। पहले डी निकाल दो, आपके लिए कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। चले आगे। चलिए आज का अगला सवाल कह रहा है सॉल्व फॉर x, अगेन रूट वाला क्वेश्चन है। देखो यार 3x स्क्वायर माइनस 2 रूट 6x प्लस 2, जब तक अगर इसमें नहीं लिखा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या किससे करना है तो आप किसी से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। फैक्टराइजेशन या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपकी मतलब की है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखा है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो क्वाड्रेटिक समझ आ गया, क्वाड्रेटिक से करेंगे तो और इजी है कि ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, ठीक है? लेकिन अगर नॉर्मल फैक्टराइज करूं तो क्या होता है? पहला नंबर ऐसे का ऐसा, फिर पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई 6 आएगा। कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके 6 मिल जाए, प्लस माइनस करके रूट 2 रूट 6 मिल जाए, तो देखो 6 लाना है बेटा मल्टीप्लाई करके, और प्लस करके 2 रूट 6 लाना है, प्लस करके 2 रूट 6 लाना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दो, मल्टीप्लाई करके रूट 6, तो बेटा रूट 6 इंटू रूट 6 ही तो होता है, मल्टीप्लाई करना है ना, सोचना पड़ेगा थोड़ा सा। और बेटा इसके आगे कुछ नहीं तो 1 प्लस कर दो, 1 रूट 6 1 रूट 6, कितने रूट 6? 2 रूट 6 आ रहा है प्लस करके, बट ये माइनस में है तो माइनस ऑफ रूट 6x माइनस रूट 6x हो गया, माइनस माइनस 2 रूट 6,
और प्लस का क्या मिल जाएगा आपको, 6 भी मिल जाएगा मल्टीप्लाई करके। इन दोनों से क्या कॉमन है, क्या कॉमन है, नहीं आ रहा समझ? तो ध्यान दो, √6 को ऐसा लिखा जा सकता है क्या, √3 इंटू √2, √3 इंटू √2। तो इनसे कॉमन है, इसको लिखा गया √3 इंटू √2, मतलब √3 कॉमन, क्योंकि 3 का मतलब है √3 इंटू √3, तो मैंने लिया √3 और x कॉमन, तो ये बचेगा √3x, तभी तो बनेगा √3 इंटू √3 3 और x इंटू x स्क्वायर। √3 क्या, तो बच गया √2 इनसे। अब देखो यहाँ 2 है, तो बेटा ये √2 इंटू √2 और ये √3 इंटू √2, तो मैंने √2 कॉमन ले लिया, तो बचेगा √3x, तभी तो √6, और ये प्लस माइनस माइनस, ये बच जाएगा √2 इज इक्वल टू 0। क्लियर है चीज? इस पूरे से √3x माइनस √2 कॉमन आ गया, तो बच गया √3x माइनस √2 इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0 के इक्वल और एक बार √3x माइनस √2 ये भी 0 का इक्वल। बेटा √3x ऐसे का ऐसा, या माइनस वहां गया तो प्लस x आ गया √2 अपॉन √3, यहां से भी √2 अपॉन √3। जब भी नीचे रूट हो मस्ट रेशनलाइज, रेशनलाइज अगर करते हैं तो नीचे वाले नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, नीचे वाले नंबर से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई, अगर एक ही नंबर है तब। दो नंबर होता तो नीचे अगर प्लस है तो माइनस से मल्टीप्लाई करते ऊपर नीचे, तो ऊपर हो गया √6 अपॉन नीचे 3, यहां भी हो जाएगा √6 और नीचे 3, क्यों, क्योंकि नीचे रूट सेम था, x की दो वैल्यूज आ गए। अगर आपको इससे टफ लग रहा है बेटा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दीजिए, अगर क्वेश्चन में मेंशन है फैक्टराइजेशन तभी मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, नहीं लिखा हुआ है फैक्टराइजेशन तो आपकी मर्जी है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो। अगर क्वेश्चन में लिखा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही करना पड़ेगा, लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत आपके लिए इजी हो जाएगा सॉल्व करना। आई होप अब तक जो भी कराया आपको क्लियर होगा। क्लियर है, समझ आ रहा है? कमेंट करके जरूर बताएं यार कैसी लग रही है आपको क्लास, अच्छी लग रही है, समझ आ रहा है, आप मुझे बताएं, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को शेयर करें यार, मैक्सिमम प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस अवेलेबल है ऑल चैप्टर्स की मैथ्स की, जाइए देखिए। साथ के साथ साइंस की वीडियो भी अब आने वाली है, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मिलते हैं आपसे इसके सेकंड पार्ट में, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स के साथ। बिल्कुल मिस मत करना, वो मिस करने का मतलब है बेटा 5 नंबर आपके गए इस चैप्टर के, क्योंकि इस चैप्टर से 5 मार्क का वर्ड प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग वैरायटीज है जो एनसीईआरटी में नहीं है, आपको लग रहा है कटा हुआ है एनसीईआरटी में, बट बहुत सारी चीजें हैं जो अपन करने वाले हैं अपनी एक्चुअल क्लास में, अगली क्लास में जब मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, सी यू।